इश्क जुनूनी। कितना बुरा सपना था। 4 बजे अब मुहूर्त है। कंपाउंडर भी पूजा के लिए तैयार हो गई होगी। हम भी उसके 10 संकल्प लिए थे, अब उठ गए तो तैयार हो ही जाते हैं। हे माता रानी, इस घर में सुख और शांति बनाए रखना और मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति भी देना। कंपाउंडर! तू मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू होना है तुझ पे ही। बहू तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ कहीं लगा तो नहीं? तुम ठीक हो? ये सब छोड़ो और इससे पूछो कि ये आग लगी कैसे। अरे जीजी की अम्मा नींद में बैठ गई होगी पूजा करने के लिए। बेटा इसे नहीं करना चाहिए, देह में आग लग जाता, जल जाती तब। हमारे रहते ऐसे कैसे जल जाती? पर सोचने की बात है, मंदिर में सिर्फ एक दिया जल रहा है, अखंड ज्योत, वो भी कंपाउंडर से इतनी दूर। फिर उसका आंचल आग की तरह उड़ के आग कैसे पकड़ लिया मामी? उस दिन कंपाउंडर की रसोई में तेल गिर गया और आज इतना बड़ा हादसा। संयोग एक बार होता है और साजिश बार बार।
हमारी नजर रहेगी तुम सब पर। और जिस दिन पता चल गया ना हमें, कसम से खाल उधेड़ देंगे। सबको बाद में देखते रहना। तुम्हारा हाथ कितना जल गया है, पहले खुद का इलाज कराओ। मैं अभी फर्स्ट एड कर देती हूँ। चलो। पोता का धमकी सुने जीजी की अम्मा, आज अपने पत्नी के लिए घर के नौकर पर उंगली उठाया है, कल घर वालों पर उठाएगा, उसके बाद आपसे जवाब मांगेगा। अब हमारा मतलब है कि आप सबसे, जीजा जी से, जीजी से, हाँ हमसे 100 सवाल पूछेगा, आपसे। ये दीदी की बिटिया नहीं हुई, आफत की पुड़िया हुई। सबसे आई है, 2 घड़ी चैन नहीं मिला है हमें। ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहे, बस सोच रहे हैं। तुम अभी तक हमें डांटी नहीं हो कि क्या जरूरत थी बीच में आने की, हमारा रास्ता काहे काटे, हम मैनेज कर लेते वगैरह वगैरह। पानी था वहां पे, अगर थोड़ी अकल लगाते ना तो पानी से आग बुझा सकते थे। ये हाथ जलाने की नौबत नहीं आती। ना गहरा काफ है, बस मौका चाहिए हीरो बनने का, खुद को अल्फा मेल साबित करने का। दिमाग है कि दही? दिखावे के लिए अपना हाथ कौन जलाता है? तुम्हें ना बचाना ही नहीं चाहिए था, बस बोल देना चाहिए था कि कंपाउंडर तुम्हारी साड़ी में ना आग लग गई है, मैनेज कर लेना। और हाँ, है अल्फा मेल, दूसरों को खतरे में देख के जान की बाजी लगा देते उनकी जान बचाने के लिए। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अपना दोस्त ना अपने पास ही रखना। मैं अपना ख्याल रख सकती थी, आग भी बुझा देती, अपना हाथ भी जलने नहीं देती मैं। और लेख अखरू, चलो। हमका साड़ी पहन के ताता तैया कर रहे हैं, जैसे ताड़ रहे हो हमको। थोड़े हाथ को ताड़ रहे हैं। ऐसे सफेद पट्टियां पहन के अगर वसूली पे जाओगे तो लोग बूझ नहीं पाएंगे कि पीटने आए हैं कि पीट कर आए हैं। अबे तो सोच खा रहे हो, उतारो इसे। वो तो कंपाउंडर हमें पहना दी इसलिए हम मना नहीं कर पाए, उतारो। कुछ पूछना मत। हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे, खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे। हाथ पे बंदूक ले लेना, प्रेशर कुकर की तरह ऐसे गुस्से में उबल जाना सात्विक व्यवहार है। माता रानी के हाथ में जो शस्त्र होता है ना, राक्षसों के संहार के लिए होता है। और तुम जैसे बाहुबली कुछ शस्त्र उठाकर राक्षस बन जाते हैं। नहीं पकड़ सकते हैं? संकल्प लिए हैं। एक काम कर, कमर पे लगा दे हमारे। हम लगाएं? हाँ तुम लगा दो। इस शहर के लिए ना ये शेर ही काफी है। आज पैसे तो निकलवा के रहेंगे। लगा। ठीक है।
लगता है भाभी से जम के झगड़ा हुआ है आज। अभी गुस्से में अपना हाथ जला लिए हैं। बस दरबार काका चलो। ये गुरु के रूम में तो नेटवर्क ही नहीं आता है, क्लास यहीं लेनी पड़ेगी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, everyone. Let's start with the chapter of treatment of internal diseases, cardiology, neurology, and infectious diseases. Very important for exam. जीजी के अम्मा, उसे चौधरी फैमिली बहुत फॉरवर्ड हो गया है ना। अब देख रहे हैं कि छोटकी बहुड़िया अभी उनसे पढ़ाई कर रही है, फिर कॉलेज जाके परीक्षा देगी, उसके बाद मोहल्ला में क्लिनिक खोलेगी। हमेशा की तरह उसके ढाल बनेंगे गुरु बाबू। हम तो कहते हैं जीजी के अम्मा, ये अभी पल्लू में आग लगाई है, आप देखिएगा पूरा घर जला देगी। जितना मुंह चलाती हो ना, उतना पैर भी चला लिया करो। जाओ जाके रोको उसे। मैम, हाइपरटेंशन में लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जो हाइपरट्रॉफी होती है वो कैसे डेवलप होती है? Good question, रूहानी। Pay attention, class students. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सी होता ये है कि भगवान, गौरी हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको माफ कर दो। तुम्हारा फोन कहीं टूट तो नहीं ना गया? भैया से याद ले लेती हूँ। बंटी, इधर आओ जरा। जी दादी। नागेश्वर ये कुछ फाइलें देकर गया, उस पे हमारा अंगूठा लगाना जरूरी है। जी दादी। बंटी, एक एक कागज पढ़कर बताओ हमें क्या लिखा है इसमें। ध्यान भटकना नहीं चाहिए हमारा। दादी, ये जो शहर के बाहर हमने नई जमीन ली है उसके कागजात है, इस पे आपका अंगूठा चाहिए होगा। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर मिस हो गया ना तो पीछे रह जाऊंगी। कुछ भी करके फोन ठीक तो करवाना ही पड़ेगा। लेक्चर की लिंक भी इसी में। सावधान। अच्छा सुनो, जीजी के अम्मा का ही फरमान है कि नवरात्रि में पूरा घर एकदम शीशा के जैसा चमकना चाहिए। तो तुम छत का सफाई करोगे? कविता, तुम हवेली में जितना कमरा है सबको एकदम चमका देना है। और तुम शाम को जो आरती होगा उसका जो भोग का प्रसादी बनेगा, वो प्रसादी का तैयारी कर दो। 3-4 तरीके का वो सब होना चाहिए। और तुम दोनों जीजी के अम्मा का वो मार्केट से कोई सामान लेके आना है, उसे मार्केटिंग करके आओ। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से बाहर के सफाई में लग जाना है।
बड़े चौधरी साहब ने हमारी तब मदद की थी जब सब लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। इस ठेके के लिए हम आपके पैसे लौटाने के साथ साथ आपकी मदद भी करना चाहते हैं। अरे समाने परवाने को याद किया। बोलिए लिली जी। अरे रोमांटिक नहीं, एक्शन सीन चल रहा है। सुनिए हमारा बात ध्यान से। घर का जितना नौकर है सबको काम पर लगा दिया है। अब जीजी या जसलीन बहू किसी के गोद भराई में गई है। अब आपको ही करना है कि बाहर जो दरबान है वो और जीजा जी का जो बाकी का आदमी सब है वो सबको व्यस्त रखना है। ध्यान रहे कि कोई भी इस टीटी की बेटी का मदद नहीं करे। याद रखिएगा कि फोन तोड़ना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है। टीची और तातीशी भी बाहर गए, पुनः उन्हीं के फोन से गुरु को कॉल कर लेती है। क्या करूं, दादी का ऑर्डर है, ऐसे अकेले भी बाहर नहीं जा सकती, किसी को लेकर ही जाना पड़ेगा। मेरा मोबाइल खराब हो गया, प्लीज मेरे साथ चलिए ना। अब छोटी भाभी हम कैसे जा सकते हैं? अम्मा ने हमको साफ सफाई का काम दिया है और उनका गुस्सा तो आप जानबे करती हैं। सुनिए, आप मेरे साथ मार्केट चल सकते हैं? मेरा मोबाइल खराब हो गया है। माफ कीजिएगा छोटी बहुरिया, हमको तो छत साफ करने जाना है। तो जो फ्री है उन्हें भेज दीजिए ना। सब कोई किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। कविता घर साफ कर रही है, सरोजा भोग बना रही है और 2 लोग बाजार गए हुए हैं। ये सब लोग कहाँ चले गए? क्या करूं? मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चौधरी खानदान की बहुरिया, क्या करूं, कोई है ही नहीं यहाँ पे और लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस नहीं कर सकती। सॉरी दादी जी। उड़ गई चिड़िया। वहां चिड़िया उड़ी और यहाँ घर में आग लगी। अब हमरा प्यारा भांजा या तो बाहुबली बनेगा या फिर बहू की जिद की बलि चढ़ेगा। तुरुप का पत्ता खिलने का वक्त आ गया है लिली जी। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अपने प्यारे प्यारे हाथ से चल दीजिए चाल, तब तक हम आग लगा के आते हैं। सुनिए भाई साहब। अरे छोटी चौधराइन, आप नमस्कार। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। थोड़ा अर्जेंट है, मेरा मोबाइल गिर के बंद हो चुका है, आप प्लीज इसे रिपेयर कर दीजिए। अभी किए देता हूँ। चौराहा से तीसरा दुकान पर आ जाना, साईं मोबाइल सेंटर। थोड़ा जल्दी कीजिए ना भैया प्लीज। जल्दी कर। हाँ, ऑनलाइन क्लास का लिंक में फोन नहीं है। कर होता तो क्या साइबर कैफे में बैठ के पढ़ लेते। फोन ठीक हो जाएगा तो कम से कम जितना लेक्चर बचा है वो तो अटेंड कर लूंगी। भैया
मैं इससे कॉल कर सकती हूँ, मैं आपको पैसे दे दूंगी। छोटी चौधराई आपकी ही दुकान है, बिल्कुल कर लीजिए। थैंक यू। हमारा सिकंदर और बब्बन का नंबर है, रख लो, कभी कहीं फंसी तो काम आएगा। बैग ले आओ भाई। कौन है बे? कमाल, पहले खुद ही इमरजेंसी के लिए नंबर देता है, फिर खुद ही फोन नहीं उठा रहा है। क्या सिकंदर भैया को ही कॉल करती हूँ। पापा सिकंदर, हाँ बैग चेक करो। ठीक है भैया। अपन भैया, सिकंदर भैया खुद भी फोन नहीं उठा रहे। भैया और कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट बस। बराबर है गुरु, चेक कर लो। 15 करोड़ रुपए नागेश्वर साहब का कर्ज और 5 करोड़ हमारी तरफ से गिफ्ट। ये ठेका भी हमारे बाहुबलियों को ही मिलेगा। और कोई सेवा हो तो बताइए गुरु बाबू। अरे ये आपका हाथ कैसे जल गया? इश्क में। वैसे तो लोगों की जिंदगी उजड़ जाती है इश्क में, हमारा तो सिर्फ हाथ ही जला। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आज आपने ये बिजनेस दोस्ती में बदल दिया। ये लीजिए आपका मोबाइल। इसका स्क्रीन चला गया है, 1-2 दिन लगेंगे इसमें। छोटी चौधराइन को मोबाइल ठीक कराने की क्या जरूरत है? नया ले लो, कहो तो मैं दिला दूं। कोई जरूरत नहीं है, आप मोबाइल ठीक कर दीजिए, मैं किसी के हाथों पैसों भिजवा कर अपना मोबाइल मंगवा लूंगी। ठीक। भैया वो वाला मोबाइल दिखाना। ये लीजिए। लेटेस्ट मॉडल है ना? हाँ भैया। पैक कर दीजिए। बिना किसी को पूछे, बिना किसी के साथ लिए उसने इस घर की दहलीज लांघी कैसे? और तुम दोनों घर बाहर की फिक्र भूल कर चली गई बोल भराई में नाच गाना करने। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर ढूंढो उसे। कहाँ चली गई छोटी बहुरी अकेले अकेले? जाओ। जी मैं अभी रूहानी को फोन लगाती हूँ। हाँ तुम भी कर लो अपने हिस्सा का फोन। जी क्या अम्मा, आधा घंटा में नहीं भी तो आधा दर्जन फोन कर चुके हैं, एक के जवाब आ रहा है, फोन बंद है। जसलीन वो गुरु को फोन लगाओ, उसे पता होगा कि रूहानी कहाँ पे है। जी मम्मी जी। ये लो गुरु भैया।
हेलो गुरु, रूहानी अकेली कहीं चली गई है। कुछ पता नहीं लग पा रहा कहाँ है। तुम्हें कुछ बता के गई है क्या? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं भाभी, हमें तो कुछ नहीं बताई। कितने हैं? 5 करोड़। और बाकी के 5 करोड़ कहाँ है बे? रितौजी ने उतार दिए तुम्हें? नहीं भाभी, आज से पहले हमें बिना बताए कंपाउंडर कहीं नहीं गई। गुरु, जो अब तक नहीं हुआ वो आज हुआ है। तुम्हारी कंपाउंडर किसी चीटी की मामूली बिटिया नहीं है। इस घर की छोटी चौधराइन है वो, जिस पर दुश्मनों की नजर भी है और निशाना भी। और इस घर की दहलीज लांघना अपराध है गुरु, अपराध। समझो इस बात को। जीजी की अम्मा, वो नौकर नहीं है, वो क्या नाम है, वो संजीव से कह रहा था कि वो छुटकी बहुरिया को किसी का फोन आया था, उसके बाद बहुत हड़बड़ी में निकल गई। क्या पता किसका फोन आया था। अरे यार, फोन कहाँ नहीं मिल रहा है। सुनो बे, शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, हमारी कंपाउंडर को कहीं से भी ढूंढ निकालो। कहाँ हो तुम कंपाउंडर? चल सिकंदर, एक बार चेक कर लीजिए भैया, पूरे पैसे है ना? एक सेकंड, बैग खोल। नकली नोट। अबे चूना लगा गया, पकड़ो उस बकलोल को। आज नहीं छोड़ेंगे इसे। गुरु चौधरी को धोखा दिया इसने। चलो बस। देखता हूँ कहाँ तक भागता है। जहाँ रुके वहीं ठुके बेटा। भाग भाग। नहीं गुरु, कहीं यहाँ तो नहीं आई। ऐसे बिना बताए कहाँ गई होगी? हम उसके कॉलेज में फोन करके पूछते हैं। तुम टेंशन मत लो निकी, हम अपनी कंपाउंडर को ढूंढ निकालेंगे। पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा, मोबाइल की ना आदत सी लग गई है। वॉच भी नहीं पहनी है मैंने। पुराना बिगड़ गया तो नया ट्राई कर लो। मोबाइल भी और रिश्ता भी। जानता हूँ बहुत खुददार हो तुम, गुरु से पैसे भी नहीं लेती होगी, पर मेरा एक छोटा सा गिफ्ट तो ले सकती हो। ये ईमानदारी की कमाई है, बेईमानी की नहीं। तुम्हारे ईमानदारी के किस्से सुने भी और देखे भी। आइंदा ना मेरे पीछे मत आना और मुझसे ना दूर ही रहना। अरे रूहानी सुनो तो सही। तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदल लिया है। यूएस से जाने का भी सपना तोड़ दिया है। तुम्हें खोकर पता चला कि मेरा असली प्यार तो सिर्फ तुम हो। पीछा छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। रूहानी, रूहानी मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर प्लीज एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें नहीं खो सकता रूहानी। आई लव यू। तुम्हारे और वो गुरु की वीडियो मेरे जलन का नतीजा था। जब मैं यूएस से गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रूबी को नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ। तो मैं वापस लौट आया तुम्हारे पास। अंधे हो तुम? ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र दिखाई नहीं देता तुम्हें? शादी हो गई है मेरी। ये शादी जैसे पवित्र बंधन की तो इज्जत रखो। आइंदा ना मेरा पीछा मत करना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें, तुम्हारा रास्ता। इस शादी सिर्फ एक जबरदस्ती है रूहानी, और मुझे पूरा यकीन है
कि एक ना एक दिन तुम उस गुरु को छोड़ के मेरे पास जरूर आओगी। अरे उस गुरु का क्या है, उसका इश्क और जुनून एक धुआं है जो एक पल उठता है और दूसरे ही पल उड़ जाता है। अरे सच्चा प्यार तो हम करते हैं तुमसे। दिल वाला नहीं, दिमाग वाला, जो प्रैक्टिकल है, बैलेंस्ड है। शेखर, बचा लो छोटी चोर है। गुरु भैया में जान से मार देंगे। हम जल्दी उनके 10 करोड़ रुपए लौटा देंगे। मतलब गुरु ने अपने संकल्प की भी इज्जत नहीं रखी। गुरु भैया हमें माफ कर दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। नहीं गुरु, तुम मेरे होते रूहानी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। सब जानता हूं मैं कैसे तुमने और तुम्हारे बाहुबली परिवार ने रूहानी को अपनी हवेली में कैद कर रखा है। अरे तड़पती है वो बेचारी उस जेल में, वहां से बाहर आने के सपने देखती है। क्या बकवास कर रहे हो शेखर? हाँ नहीं रूहानी, बस बहुत झेल लिया तुमने, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ। आज भाभी की वजह से एक दिन की जीवन रेखा बढ़ गई है तुम्हारी, मगर अगर कल तक 10 करोड़ का इंतजाम नहीं किए ना तो नामो निशान मिटा देंगे, तुम्हारा बता रहे हैं। पूछे जी सिकंदर भैया। तो कटो यहाँ से। और तुम ससुर बेशरम पीटा गामा, कसम से इतनी लात खाकर जानवर भी पलट के नहीं देखता, और तुम अभी भी सुल्तानपुर में टिके हुए हो। ओ प्लीज, तुम जैसे गंवारों से तो मैं बात भी नहीं करता। वो तो ये रूहानी का फोन मेरे पास रह गया था, वो गुरु से खींचकर जबरदस्ती ले गया, इसलिए मैं दे नहीं पाया। भाभी का फोन तेरे पास क्या कर रहा है बे? और सुनो, हम गवारों का कोई भरोसा नहीं होता, सिर्फ चुपचाप अपने 2 पैरों पे निकल लो, नहीं तो 4 कंधों पे जाना पड़ेगा, समझे?
को संभालना तो तुम्हारा काम है ना, कि ये काम भी अब हम ही करें। कमाल की बात है ना कुसुम जी, घर की बहू लापता है और घर की किसी लेडीज को पता नहीं। लेकिन हमें पता है पापा। ये लीजिए दादी, आपकी अपराधी। अपराधी? मैंने क्या किया? तुम्हें पता भी है कि बात क्या है? ऑनलाइन क्लास ले रही थी मैं, तुम्हारी मामी मुझसे टकराई और मेरा मोबाइल गिर के टूट गया। किसी ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं खुद ही मोबाइल लेने चली गई। दादी, आपके सामने तो मेरा फोन गिरा था, लेकिन आपने भी मुंह फेर लिया। बंटी भैया से मदद लेनी चाहिए, तूने भी आपने अपने साथ बिठा लिया। इम्पोर्टेंट क्लास थी, एग्जाम में आने वाला टॉपिक था, उसे मिस नहीं कर सकती थी मैं। क्या करती? घर के सारे नौकर बिजी थे, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। खुद ही मोबाइल रिपेयर करवाने जाना पड़ा। मोबाइल शॉप पर लैंडलाइन से पागलों की तरह गुरु को, सिकंदर भैया, बब्बन भैया को सबको कॉल करती रही, लेकिन किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। कौन है बे? अगर खुद को हेल्प ना मिलने पर खुद की हेल्प करना अपराध है तो ठीक है, हूं मैं अपराधी। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए। ये लड़की सही कह रही है अम्मा। नागेश्वर, तुमने हमें कमान सौंपी है इन घर की औरतों की, तो उससे लगाम लगाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। और हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो हमें पता चले कि बहुरिया का फोन टूट गया है। और रहा सवाल बंटी का, तो बंटी को हमने इसलिए साथ में बिठाया था ताकि वो उन कागजों पे हमारा अंगूठा ले सके जो तुम छोड़कर गए थे। और अगर ये कहती है कि हमने इसकी मदद नहीं की, तो पूछो इससे, क्या इसने एक बार भी हमसे मदद मांगी? अरे डूबता हुआ इंसान तो 100 बार हाथ पैर मारता है खुद को बचाने के लिए, पर इसने तो हमसे एक बार भी नहीं मदद मांगी। क्यों? मुंह में दही जमा कर बैठी थी क्या? तुम बताओ, क्या हम हमारी बहुओं के दुश्मन हैं? अगर हमारी शक्ति इन्हें इतनी अखरती है ना, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये भी इनकी सुरक्षा के लिए है। अरे किसने मना किया है घर से बाहर जाने के लिए? अगर गुरु नहीं था, घर के सारे नौकर चाकर व्यस्त थे, तो हम तो थे घर में। हमसे आकर कहती, हम चल देते साथ। मगर नहीं, इन्हें तो अपनी नाक प्यारी है। एक बात याद रहे बहुरिया, ये राजेंद्र साय का घर नहीं है, नागेश्वर चौधरी की बड़ी कोठी है। यहाँ के नियम पत्थर की लकीर होते हैं, समझी? जबरदस्ती का ही सही, पर रिश्ता तो है ना हमारे बीच में। इस घर की बहू तो हो तुम,
अकेले ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था तुमको कंपाउंडर। जानकर भी अनजान बन रही हो तुम। अरे हमारा इंतजार कर लेती, 2 गाड़ी आगे 3 गाड़ी पीछे लगाकर पूरी प्रोटेक्शन देकर तुम्हें दुकान पर लेकर जाते। तुम्हारे लिए तुम्हारी उसूल, तुम्हारी जिद प्यारी है ना, कैसे रखेंगे ऐसे तुम्हारा ख्याल हम? अरे फोन टूट गया था तुम्हारा तो हमें बताती। घर पे 4-4 लैपटॉप, इतने सारे फोन पड़े हैं। पर नहीं, तुम्हें तो इस घर का अनाज ही गवारा नहीं है, तो लैपटॉप क्या इस्तेमाल करोगी? कोई नहीं था घर पे, सारे नौकरों को काम पर लगा दिया था। और ये चीज ना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अरे तुम वो पूछो ना जो तुम एक्चुअली पूछना चाहते हो। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।